बैक टू हमारी क्लासेस। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी क्लास 11th का बुक स्नैपशॉट का चैप्टर 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है आपका द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, इसकी पहले हम समरी देखेंगे किसकी समरी क्या है। तो ये जो आपका चैप्टर है इसमें क्या है, ये कार्बोनियन फैमिली है, उनके दो लड़के हैं उस फैमिली के, यानी उस कुनबे के या उस जनजाति के दो लड़के हैं। क्या नाम है उनका? आर्म और मुराद। जो आर्म और मुराद हैं उनके ऊपर है, और वो क्या करता है, जो इसमें मुराद है वो एक दिन एक ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स किसी का चोरी करता है। यानी एक जॉन बैरोन नाम के व्यक्ति है, उनके पास एक घोड़ा होता है जिसका नाम वजीर होता है, और मुराद क्या कर लेता है, उस वजीर को चोरी कर लेता है या अपने साथ ले आता है। तो ये जो कार्बोलियन जनजाति होती है ये हमेशा से अपनी ईमानदारी के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है। यानी ये जो जनजाति है इसने कभी भी किसी का भी फायदा नहीं उठाया होता। इनके लिए सबसे पहले इनकी ईमानदारी आती है, उसके बाद इनका गर्व होता है। तो ये जो मुराद है ये ब्यूटीफुल जो हॉर्स है उसको जब स्टील करता है, यानी चोरी करता है, और क्या करता है, उस पर राइड करता है। क्यों करता है? क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो किसी घोड़े को खरीद सकें, इसलिए वो उस घोड़े को चोरी करके लाता है, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा तमन्ना होती है कि वो हॉर्स के ऊपर राइड करे। तो अपने कजन जो आर्म है उसको भी अपने साथ में ले जाता है, और एट लास्ट वो क्या करते हैं, वो जो घोड़ा होता है उसको वापस करते हैं या नहीं करते, इस कहानी में हम जानेंगे। यानी हम जानेंगे आगे कि वो किस तरह से घोड़े की घुड़सवारी करते हैं, कितने दिन उस घोड़े को अपने पास में रखते हैं, और वो जॉन बैरोन को उसका घोड़ा वापस करते हैं या नहीं करते। आगे इस कहानी में क्या होगा, चलिए इस कहानी को हम पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। One day back, there is the good old days when I was 9 and world was full of every imaginable kind of magnificence। क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि one day back वो भी कितने अच्छे दिन थे। There is good old days कैसे थे, यानी जो पूरा दिन बीत चुके हैं वो भी बहुत अच्छे दिन थे, और कैसे थे, गोल्ड डेज थे। When I was 9 जब मैं 9 साल का था, एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस, और जो पूरा संसार था वो किससे भरा हुआ था, इमेजिनेबल्स से, यानी कल्पनाओं से भरा हुआ था। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और जो लाइफ थी वो डिलाइटफुल थी यानी खुशनुमा थी, और मिस्टीरियस ड्रीम थी यानी सपनों भरी थी। माई कज़न मुराद हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबॉडी, मेरा कज़न मुराद जिसे हर एक व्यक्ति क्या कहता था, क्रेजी कहता था। यानी उसका जो कज़न थे मुराद वो उनके फैमिली के क्रेजी इंसान थे। बाय एवरीबॉडी हु न्यू हिम एस्पेक्ट मी, मेरे साथ साथ या मेरे अलावा जो भी व्यक्ति उनको जानता था वो क्या था, उनको क्या बोलता था, मुराद को एक क्रेजी बोलता था। केम टू माई हाउस, वो मेरे घर पे आता है एट 4 in the morning, कब, सुबह के 4 बजे। एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, और क्या करता है, मुझे जगाता है, क्या करते हुए, मेरी जो खिड़की है उस पर टैप करते हुए, यानी उसे खटखटाते हुए। आरम ही सैड, वो कहता है आरम, आई जंप आउट ऑफ बेड एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, जो आरम है वो क्या होते हैं, एकदम से अपने बेड पे से खड़े हो जाते हैं और विंडो के बाहर देखते हैं। आई कुड नॉट बिलीव वॉट आई शॉ, मैंने जो देखा मुझे उस पर यकीन नहीं हुआ। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, अभी तक पूरी तरह सुबह नहीं हुई थी। इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। वो क्या बता रहे हैं कि अभी तक सुबह नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर, पर कैसे दिन थे, गर्मियों के दिन थे। एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स, और दिन होने में ज़्यादा समय नहीं था। अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, और वहाँ पे जो प्रकाश था यानी जो थोड़ी बहुत रोशनी थी उससे मैं ये चीज़ देख सकता था कि मैं सपना नहीं देख, मतलब मैं बाहर झांक के देख सकता था। आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। यानी उन्होंने अपने घर के बाहर झांक के देखा तो इतनी रोशनी थी कि वो चीज़ों को देख सकते थे, और उन्हें पता चला कि वो सपना नहीं देख रहे हैं। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, मेरा जो कज़न मुराद था वो एक बहुत ही खूबसूरत से वाइट हॉर्स पे बैठा हुआ था। आई स्टॉक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज, मैंने अपने सिर को विंडो से बाहर निकाला और अपनी आंखों को रगड़ा। यस ही सेड इन आर्मेनियन,
इट इज़ अ हॉर्स। उनका जो कज़न मुराद है वो क्या करता है, उनको एक मतलब लैंग्वेज में बोलता है, और वो लैंग्वेज कौन सी होती है, अर्मेनियम की भाषा, ठीक है। उसमें बोलता है कि इट इज़ अ हॉर्स, ये क्या है, घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, जल्दी करो, जल्दी से आ जाओ अगर तुम क्या करना चाहते हो, उसके ऊपर सवारी करना चाहते हो। यहाँ पे कौन है, मुराद कह रहा है आराम से कि अगर तुम सवारी करना चाहते हो तो जल्दी से आ जाओ। I knew my cousin Murad enjoy being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than even I could believe. वो क्या कह रहे हैं, I knew, मैं जानता था, my cousin Murad enjoy being alive more than anybody, कि जो उनका चचेरा भाई था मुराद, वो क्या है, दुनिया में और लोगों से ज़्यादा क्या करता था, अपने जीवन का आनंद लेता था। Who had ever fallen into the world by mistake, जो गलती से क्या हुआ है, इस संसार में आया है या जो गलती से पैदा हुआ है। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, आगे वो क्या बता रहे हैं, पर मेरे लिए ये चीज़ें क्या थी, विश्वास करने से परे थी। इन द फर्स्ट प्लेस, वो क्या बता रहे हैं आगे कि फर्स्ट प्लेस यानी मतलब पहली बात यह है, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्स एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड। वो क्या बता रहे हैं, पहले स्थान पे जो मेरी याद है वो किसके बारे में थी, घोड़े के बारे में थी। यानी सबसे पहले तो वो क्या करना चाहते थे, उस पर घुड़सवारी करना चाहते थे, किसके ऊपर, घोड़े के ऊपर। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये क्या था, मेरे जीवन का एक आश्चर्यजनक भाग था। इन द सेकेंड प्लेस, और दूसरे स्थान पे, वी वर पुअर, और हम क्या थे, गरीब थे। यानी वो उस घोड़े के ऊपर, मतलब वो उनका सपना था कि वो एक घोड़ा हो उनके पास, वो घुड़सवारी करें, बट क्या था, वो गरीब थे, इसलिए वो घोड़ा नहीं खरीद सकते थे। दिस वॉज द पार्ट डेट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव डेट आयशा, और इसी चीज़ ने मुझे इस बात पे विश्वास नहीं करने दिया कि जो मैंने देखा है वो सही है। क्यों, क्योंकि वो तो गरीब थे और उनके पास में कोई मतलब घोड़ा भी नहीं था, इसलिए, और ना ही वो ले सकते थे, इसलिए उनके लिए विश्वास करना कठिन था कि उनके कज़न कोई घोड़ा लेकर आया है। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास कोई पैसे नहीं थे। अवर वुल ट्रिप वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हमारा जो पूरा ट्रिप थी यानी जो हमारा पूरा कुनबा था वो कैसा था, पॉवर्टी स्ट्रिकन था, यानी कि बहुत ज़्यादा गरीब था। एवरी ब्रांच ऑफ द गार्गोलियन फैमिली वॉज लिविंग, वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, अवर होल ट्रिप वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन। वो क्या कहते हैं, वी वर पुअर, हम गरीब थे, वी हैड नो मनी, हमारे पास कोई पैसा नहीं था, अवर होल ट्रिप वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, और जो हमारी पूरी ट्रिप थी यानी जो हमारा पूरा कुनबा था वो कैसा था, बहुत ज़्यादा गरीब था। एवरी वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, अवर होल ट्रिप वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन। वो क्या कह रहे हैं, वी वर पुअर, हम गरीब थे, वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसा नहीं था, अवर होल ट्रिप वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, और जो हमारी पूरी ट्रिप थी वो कैसी थी, बहुत ज़्यादा गरीब थी, यानी उनका पूरा कुनबा कैसा था, बहुत ज़्यादा गरीब था। एवरी ब्रांच ऑफ गार्गोलियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, और जो उनकी जनजाति थी गार्गोलियन, उसके कैसी थी, वो पूरे दुनिया में आश्चर्यजनक रूप से जानी जाती थी, मन बहलाने वाली, और जो कैसी थी, मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी में रहती थी। नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गोट मनी इनफ टू कीप अस विथ फूड इन अवर बेलीज। वो क्या बता रहे हैं कि कोई भी इंसान अंडरस्टैंड यानी समझ नहीं सकता वेयर वी एवर गोट मनी, कि हम पैसा कहाँ से लाते हैं, किस तरह से अपना पेट भरते हैं। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, और ना ही हमारी जो फैमिली का एक ओल्ड मैन होता था, यानी जो बूढ़े बुजुर्ग होते थे हमारी फैमिली के, उन्हें भी वो भी ये चीज़ नहीं जानते थे, यानी वो इतनी मुश्किल से अपनी जीवन का पालन पोषण करते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल दोज वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, और यद्यपि हम अपनी ऑनेस्टी के लिए, पर फिर भी ज़्यादा क्या थे, बहुत ज़्यादा फेमस थे। यानी जो इनकी वो था, इनकी जनजाति थी जो गार्गोलियन, वो किस लिए फेमस थी, अपनी ईमानदारी के लिए। We had been famous for our honesty for something like 11 centuries. वो क्या बता रहे हैं कि हम इस चीज़ के लिए कम से कम 11 शताब्दियों से फेमस थे, यानी पिछले
काफ़ी समय से 11 शताब्दियों से उनका जो फैमिली थी वो किस लिए, उनके जो गार्गोलियन फैमिली वो थी, समाज थी, वो किस लिए फेमस थी, बहुत ज़्यादा ईमानदारी थी। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थेस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड। आगे वो क्या बता रहे हैं कि उनकी जो वेल्थेस्ट फैमिली थी, यानी कि उनके परिवार में गरीबी तो थी, बट वो कैसे थे, बहुत ज़्यादा धनी भी थे। क्यों धनी थे, अब यहाँ पे ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि वो पूरे संसार में अपनी ऑनेस्टी के लिए जाने जाते थे, यानी लोग उन पे विश्वास करते, इसलिए वो क्या कह रहे हैं, हमारे पास पैसा तो नहीं था बहुत ज़्यादा, बट हमें ऐसा लगता था हम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। We were proud first, honest next, and after that we believe in right and wrong। वो क्या कहते हैं, हमारे लिए सबसे पहले क्या था, गर्व था, उसके बाद ईमानदारी थी, और उसके बाद सही और गलत का में हम विश्वास करते थे। None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal। वो क्या कह रहे हैं, none of us, हम में से किसी ने भी किसी का क्या नहीं करा, एडवांटेज नहीं उठाया, यानी किसी भी व्यक्ति का लाभ नहीं उठाया, let alone steal, ना ही किसी की कोई सामान कभी चोरी करा है। Consequently, even those I could see the horse so magnificent। वो क्या बता रहे हैं कि जब मैंने किसे देखा, उस घोड़े को देखा, even those I could see the horse, यानी जब मैंने उस घोड़े को देखा, so magnificent, वो कैसा लग रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा शानदार लगा देखने में, यानी उन्होंने जब घोड़े को देखा तो वो कैसा था, बहुत ज़्यादा शानदार था। इवन दोज आई कुड स्मेल इट, उसके बाद उन्होंने उसको स्मेल करा, यानी सूंघा, सो लवली, वो बहुत ज़्यादा प्यारा था। इवन दोज आई कुड हियर इट ब्रीथिंग, सो एक्साइटिंग, और उसकी सांस जो लेना था वो क्या था, बहुत ज़्यादा उत्तेजित करने वाला था। आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न मुराद और विद मी और विद एनी ऑफ द अदर मेम्बर ऑफ आवर फैमिली। वो क्या कह रहे हैं, आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न मुराद। उन्होंने कहा यहाँ पे कि मुझे विश्वास नहीं हुआ किसी भी स्थिति में कि जो मेरा कज़न मुराद है वो और हमारा जो परिवार के अन्य सदस्यों से क्या है, घोड़े का कोई संबंध हो सकता है, यानी उन्हें उनका जो कज़न चोरी करके लाया था घोड़े को, उस बात पे जो आरम थे उन्हें क्या था, शक था। मुराद कुड नॉट हैव बॉट द हॉर्स, और ना ही मुराद क्या कर सकता है, इस हॉर्स को खरीद सकता है। एंड इफ़ ही वुड नॉट हैव बॉट इट द मस्ट हैव स्टोलन इट, और अगर उसने इसे नहीं चोरी करा तो उसने क्या करा, इसे मतलब अगर इसे नहीं खरीदा तो ज़रूर चोरी करा होगा। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मुझे इस बात पे भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो इस घोड़े को क्या करेगा, चोरी करके लाएगा। नो मेंबर ऑफ द गार्गोलियन फैमिली कुड बी अ थीफ, गार्गोलियन फैमिली का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता। आई स्टारेड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स, मैं कभी उस अपने कज़न को घूर के देखता तो कभी उस हॉर्स को। देयर वॉज अ पियस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्रेंटेड मी। वो क्या बता रहे हैं, जब मैं उन दोनों को देख रहा था तो जब मैं एक को देखता तो मतलब क्या हो जाता था, जब वो अपने कज़न को देखते थे तो वो कैसे देखने में लगता था, बहुत ज़्यादा खुश लगता था, और जब दूसरे को देखते तो वो फ्रेंडली लगता था, यानी डरा हुआ लगता था। आई स्टेरिड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट हॉर्स। वो क्या बता रहे हैं कि मैंने पहले अपने कज़न को देखा घूर के, उसके बाद किसे देखा, उस घोड़े को। देयर वॉज अ पियस स्टिलनेस एंड humors in each of them which on the one hand delighted me and on the other frightened me। दोनों के चेहरे पे क्या लग रही थी, एकदम शांति दिखाई दे रही थी, यानी कोई भी डर नहीं था। on the one hand, एक तरफ delighted me, ये चीज़ मुझे क्या दे रही थी, खुशी दे रही थी, and on the other frightened me, और दूसरी तरफ मुझे क्या होता, डर भी लग रहा था। यानी उन्हें घोड़े को देख के कभी डर लगता था तो कभी उनके मन में खुशी हो जाती थी कि वो राइड करने जा रहे हैं। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स। वो अपने कज़न मुराद से कहते हैं कि तुमने इस घोड़े को कहाँ से चोरी करा है। लीप आउट ऑफ द विंडोज ही सेड इफ़ यू वांट टू राइड। वो क्या कहते हैं कि अपनी क्या करना है, तुम्हें विंडो से लीप आउट करना है, यानी अगर तुम इस पर घुड़सवारी करना चाहते हो तो तुम्हें वहाँ से आना होगा, यानी कूद के खिड़की से बाहर आना होगा।
इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स। आगे उन्होंने क्या कहा कि मैं शायद जानता था कि उसने क्या करी है, इस घोड़े में इस घोड़े की क्या करी है, चोरी करी है। यानी उन्हें अपने जो कजन था उस पर शक हो रहा था। He had stolen the horse. There was no question about it. He had come to invite me to ride or not as I choice. जब वो फिर से उससे क्वेश्चन मतलब पूछते हैं कि उन्होंने घोड़े को क्या चोरी करा है, तो वो क्या बोलते हैं कि तुम्हारा मन है कि तुम अगर चाहो तो इस पे सवारी कर सकते हो, नहीं चाहते तो मत करो, ये क्या है, तुम्हारी इच्छा है। Well, it seems to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else. वो क्या बता रहे हैं आगे कि Well, it seems to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else. वो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि घोड़ा चोरी करना और किसी के पैसे चोरी करना दोनों क्या है, अलग है। For all I knew, maybe it was not stealing at all. मुझे भी लगा शायद ये चोरी करना बिल्कुल भी ना हो। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्स, अगर तुम हॉर्स के लिए क्रेजी हो, यानी किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पागल हो हॉर्स के लिए, द वे माई कज़न मुराद एंड आई वर, जैसे कि मैं और मेरे कज़न मुराद थे। इट वॉज नॉट स्टीलिंग, इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू। वो क्या कह रहे हैं, इट वॉज नॉट स्टीलिंग, ये चोरी नहीं है। इट वुड नॉट बी बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, जब तक हम घोड़े को चोरी करने के बाद नहीं बेचेंगे तो उसे चोरी नहीं मानी जाएगी। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, और मुझे पता था कि हम अपने जीवन में कभी नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ आई सेड, मैंने उसे कहा कि मुझे कुछ कपड़े लेने दो। ऑल राइट ही सेड बट हरी, उसने कहा ठीक है पर जल्दी करो। आई लीप्ड इन टू माई क्लॉथ, मैंने अपने जितने भी कपड़े थे उनको क्या करा, लीप्ड करा, यानी उन सारे कपड़ों को उठाया। आई जम्प डाउन 2 yards फ्रॉम द विंडो एंड लीप्ड अप इन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद, और क्या करा, जो यार्ड था यानी जो आंगन था वहाँ पे विंडो से कूदा। एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद, और जो मेरा कज़न मुराद था उसके पीछे में बैठ गया हॉर्स पे। दैट ईयर वी लिव एट द एज ऑफ टाउन, उस साल यानी उन दिनों हम कहाँ रहते थे, टाउन के किनारे, यानी एकदम किनारे के साइड में रहते थे। ऑन वॉलनट एवेन्यू, कहाँ पे, वॉलनट एवेन्यू के, यानी वॉलनट एवेन्यू नाम की एक जगह थी, उसके एकदम किनारे लोग रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, हमारे घर के पीछे क्या था, एक गांव था, और क्या था, वाइन यार्ड था यानी अंगूरों का बगीचा था, ओट्स यार्ड था, इरिगेशन डिश थी, नालियाँ थी, एंड कंट्री रोड यानी गांव की सड़कें थी। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ओलिवर एवेन्यू, और सिर्फ 3 मिनट में ही हम ओलिव एवेन्यू पहुंच गए। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रोट, और तभी हॉर्स जो था, घोड़ा था, उसने ट्रोट करना शुरू कर दिया। ट्रोट मतलब क्या होता है, ना तो घोड़े की तेज वाली चाल और ना ही धीरे वाली, यानी नॉर्मल उछल उछल के चलना। द एयर वॉज न्यू, जो हवा थी वो नई थी यानी ताज़ी थी, एंड लवली, और बहुत खूबसूरत थी। टू ब्रीथ, किस लिए, सांस लेने में, यानी सांस लेने में हवा कैसी लग रही थी, एकदम तरोताज़ा महसूस हो रही थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, हॉर्स को इस तरह से दौड़ते हुए देखना हमारे लिए क्या था, वंडरफुल था यानी आश्चर्यजनक था। माई कज़न मुराद हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ अवर फैमिली बिगिन टू सिंग, और जो उनका कज़न मुराद था जिसको उनकी फैमिली का सबसे क्रेजी मेंबर माना जाता था, उसने क्या कर दिया, गाना गाना शुरू कर दिया। आई मीन ही बिगेन टू रोर, मेरा मतलब है उसने दहाड़ना शुरू करा। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, हर एक परिवार में एक न एक क्रेजी व्यक्ति जरूर होता है। एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन अवर ट्रिप, और जो मेरा कज़न मुराद था उसे हमारे ट्रिप का एक क्रेजी मेंबर माना जाता था, यानी अपना उनके जो ट्रिप के पूर्वज थे क्रेजी, उनका क्या माना जाता था, वंशज माना जाता था। बिफोर हिम वॉज अवर अंकल खुसरो, इससे पहले हमारे अंकल खुसरो, एंड एम्ब्रोवस मैन, जो एक भारी भरकम व्यक्ति थे, विद द पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, जिनके ब्लैक हेयर थे, एंड द लार्जेस्ट मोस्चस इन द सैन जोकन्यू वैली, और सैन
क्वीन वैली में जिनकी सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी मूछें थीं। अ मैन सो फ्यूरियस, वो व्यक्ति फ्यूरियस था यानी जिसे जल्दी गुस्सा आता था। सो इरिटेबल, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता था। सो इम्पेशेंट, जिसके अंदर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। एंड ही स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, और हर इंसान से वो कैसे बात करता था, रोर करके यानी दहाड़ते हुए। और एक ही बात बोलता था हर बात पे कि इट इज़ नो हार्म, कुछ भी नहीं हुआ, पे नो अटेंशन टू इट, इस पे ध्यान मत दो। That was all, no matter what anybody happened to be talking about. इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि कौन इंसान किस बारे में उनसे क्या बात कर रहे हैं। Once it was his son Ark running, जब उनका एक बार बेटा आर्क भागते हुए आया 8 blocks to barber shop, यानी बार्बर यानी नाई की दुकान पे 8 blocks 8 चौराहे पार करते हुए आया। Where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire, जहाँ पे उसके फादर क्या कर रहे थे, अपनी मूछों को बनवा रहे थे। वो उन्हें उसे बताता है कि यानी खुसरो का बेटा खुसरो को बताता है आके कि उनके घर में क्या लग गई है, आग लग गई है। दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोड, वो जो खुसरो था वो चेयर पे बैठा रहता है और रोर करता है, यानी तेजी से चिल्लाते हुए कहता है इट इज़ नो हार्म, कोई बात नहीं, पे नो अटेंशन, इस पे ध्यान मत दो, यानी कोई नुकसान नहीं हुआ, इस पे ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, जो नाई होता है वो उससे कहता है, बट द बॉय सेज, पर ये लड़का कह रहा है, योर हाउस इज ऑन द फायर, कि तुम्हारे घर में आग लगी है। सो खुसरो रोड, जो खुसरो है वो चिल्लाते हैं, इनफ इट इज नो हार्म आई से, कि तुम ध्यान मत दो, बस करो, मैंने कहा ना कि कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। माई कज़न मुराद कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, और जो मेरा कज़न मुराद है उसे इस व्यक्ति का क्या माना जा सकता है, वंशज माना जा सकता है, यानी खुसरो का वंशज माना जा सकता है। ऑल दस मुराद फादर वॉज जोरा वॉज हु वॉज प्रैक्टिकल नथिंग एल्स, जो मुराद के फादर थे जोराब, वो कैसे थे, प्रैक्टिकल इंसान थे, यानी व्यवहारिक इंसान थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। डेट्स हाउ इट वॉज इन अवर ट्रिप, जो कि हमारे जो कुनबा था उसमें होता था। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन फ्लैश, एक व्यक्ति अपने बेटे के शरीर का तो पिता हो सकता है, बट डैट डिड नॉट मीन डैट ही वॉज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके आत्मा का भी मालिक हो, यानी एक व्यक्ति अपने बेटे के शरीर का तो मालिक हो सकता है, यानी कहने को तो उसका पिता हो सकता है, बट बेटे ऐसा नहीं है कि वो जो बेटे को कहेगा बेटा वही करेगा, बेटे का जो मन करता था वो करता था। But that did not mean that he was also the father. The distribution of the various kind of spirit of our trip had been from the beginning corpus and vagrant. यानी यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि उनका जो कुनबा था, उनका वो उनकी जो ट्रिप थी वो कैसी थी, शुरुआत से ही, यानी जब वो इस धरती पे आए या इस दुनिया में आए तब से ही वो कैसे थे, घुमक्कड़ और मनमोजी किस्म के थे। वी रोड माई कज़न मुराद संग, जो उनका कज़न मुराद है, जैसे ही वो घोड़े पे बैठे उसने गाना गाना शुरू कर दिया। फॉर ऑल एनीबॉडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लास्ट according to some of our neighbors. We rode, यानी हम सवारी कर रहे थे माई कज़न मुराद संग, मेरे कज़न ने गाना शुरू कर दिया। फॉर ऑल एनीबॉडी न्यू, हर कोई जानता था, वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, हम कहाँ पर हैं, ओल्ड कंट्री में है, यानी पुराने ग्रामीण क्षेत्र में है। वेयर, जहाँ पर, एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स, हमारे किसके अनुसार, जो हमारे नेबर्स थे, जो हमारे पड़ोसी थे, उनके अनुसार क्या था, हम जहाँ के निवासी थे हम अभी वहीं थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हमने घोड़े को दौड़ने दिया जैसा भी वो दौड़ सकता था, यानी जिस हिसाब से उस समय घोड़ा दौड़ रहा था हमने उसे मनचाहा दौड़ने दिया। आई वॉन्ट टू राइड, एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड गेट डाउन, और आखिरी में जो मेरा कज़न मुराद है वो मुझसे कहता है गेट डाउन, यानी उतर जाओ। आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अकेले राइड करना चाहता हूँ घोड़े पे। विल यू लेट मी राइड अलोन आई आस्क, जो यहाँ पे आर्म है वो उससे पूछते हैं क्या तुम उसके बाद मुझे अकेले राइड करने दोगे। डेट्स इट अप टू द हॉर्स माई कज़न सेड गेट डाउन, वो जो उसका कज़न है मुराद वो उससे फिर से क्या कहते हैं कि क्या नाम है,
ये किस पे डिपेंड करता है? घोड़े के ऊपर डिपेंड करता है कि अब तुम्हें सवारी करने देगा या नहीं करने का। द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सेड, जो यहाँ पे आर्म है वो क्या कहते हैं कि घोड़ा मुझे घुड़सवारी करने देगा। We shall see, he said. Don't forget that I have a way with the horse. वो कहते हैं we shall see, चलो देखेंगे, पर तुम ये मत भूलो कि मुझे क्या आता है, घोड़े के साथ में अच्छा व्यवहार करना आता है। यानी मैं जो यहाँ पे मुराद है वो कहते हैं कि मैं घोड़े को अच्छे से राइड कर सकता हूँ। Well, I said, anyway you have with a horse I have also. जो यहाँ पे आर्म है वो क्या बोलते हैं कि ठीक है तुम्हें आता है तो मुझे भी अच्छे से घुड़सवारी करनी आती है। For the sake of your safety, he said, let us hope so, get down. वो आगे क्या कहते हैं, ठीक है बट तुम याद रखो कि क्या है, तुम अकेले मुझे सवारी करने दोगे, और अब क्या करना है, तुम्हें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है, और क्या है, मैं ऐसी आशा करता हूँ। यानी जो यहाँ पे आर्म है वो उससे क्या बोलते हैं कि तुम अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना, और मैं ऐसी क्या कर सकता हूँ, ऐसी आशा करता हूँ। और राइट आई सेड, रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी राइड अलोन, और याद रखना कि तुमने मुझे अकेले राइड करने के लिए भी कहा है। आई गॉट डाउन एंड माई कज़न मुराद किक हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड वजीर रन। आई गॉट डाउन, मैं वहाँ से उतर गया, एंड माई कज़न मुराद, और जो मेरा कज़न मुराद था, किक हिज हील्स, उसने क्या करा, जो घोड़ा था उस पर किक करा, इनटू एंड शाउटेड वजीर, और क्या चिल्लाया, वजीर का नाम, यानी घोड़े का नाम क्या था, वजीर था, रन वजीर भागो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स स्नोरेड एंड ब्रस्ट इनटू अ फरी ऑफ स्पीड। यानी वो जो घोड़ा था उसने क्या करा, अपने दोनों पैरों को, आगे के दोनों पैरों को ऊपर उठाया और क्या करा, चिल्लाया और अपनी स्पीड को पकड़ ली। डेट वॉज द लवलीस्ट, ये कैसा था, बहुत ज़्यादा देखने में सुंदर दृश्य था। थिंक आई हैड एवर सीन, जब आज तक मैंने जितनी भी चीज़ें देखी थी अपने जीवन में उसमें क्या था, ये इस तरह से घोड़े को देखना मेरे लिए क्या था, सबसे शानदार था। माई कज़न मुराद रेस द हॉर्स अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई घास टू एन इरीगेशन डिच, क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 minutes later रिटर्न इट ड्रिपिंग वेट। माई कज़न मुराद रेस द हॉर्स, मेरा कज़न मुराद जो है वो घोड़े को भगाते हुए ले गया अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई घास, कहाँ पे, सूखी हुई घासों की तरफ, एंड इरीगेशन डिच, नालियों की तरफ, क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, उन नालियों को घोड़े से खुदवाया या पार करवाया, एंड 5 minutes later, और 5 मिनट के बाद में रिटर्निड वो वापस आ गए, ड्रिपिंग वेट, क्या हो रहा था, उसमें से पसीना निकल रहा था। द सन वॉज कमिंग अप, नाउ इट इज़ माई टर्न टू राइड, आई सेड, वो क्या बोलते हैं कि अब सुबह होने वाली है, अब मेरा टर्न है, यानी मेरी बारी है, और मुझे क्या करने दो, यहाँ पे घुड़सवारी करने दो। माई कज़न मुराद गोट ऑफ द हॉर्स, मेरा जो कज़न मुराद है वो हॉर्स पे से उतर जाता है। राइड, ही सेड, वो कहता है ठीक है तुम घुड़सवारी करो। आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट अवेकफुल फियर इमेजिनेबल। वो क्या बता रहे हैं, आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स फॉर अ मोमेंट, मैं कहाँ बैठ गया, उसकी पीठ पे जाके बैठ गया, फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षणों के लिए, न्यू द मोस्ट अवफुल फियर इमेजिनेबल, मुझे डर की कल्पना हुई। द हॉर्स डिड नॉट मूव, क्योंकि जो घोड़ा था वो क्या नहीं कर रहा था, मूव नहीं कर रहा था, यानी आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा था। किक इनटू हिज हील्स इनटू हिज मसल्स, जो मुराद है वो क्या चिल्लाते हुए कहते हैं कि इसकी जो मसल्स हैं, यानी जो इसकी मांसपेशियां हैं, उस पर किक करो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक, एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, वो क्या बताते हैं, हमें इसे वापस लेके जाना है जब तक सभी लोग सोकर नहीं उठ जाते। आई किक इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने जो हॉर्स था उसकी मसल्स पे किक करा। वंस अगेन, एक बार फिर, इट रियर्ड एंड स्नोरेड, उसने क्या करा, चिल्लाया, यानी जो घोड़ा था वो अपनी टांगों को उछाला और स्नोर करा, यानी हिनहिनाया, यानी अपनी आवाज़ निकाली। देन इट बिगेन टू रन, उसके बाद उसने भागना शुरू कर दिया। इट डिड नॉट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। इंस्टेड ऑफ रनिंग, भागने की बजाय, अक्रॉस द फील्ड की तरफ, टू द इरीगेशन डिच, यानी उन नालियों की तरफ भागने की बजाय, द हॉर्स रन डाउन द रोड ऑफ द वाइनयार्ड, हॉर्स जो था वो कहाँ पर भागा, वाइनयार्ड की तरफ, यानी जहाँ पे अंगूर की खेती हो रही थी। और दिनकर हाल्बियंस, कहाँ पे, दिनकर हाल्बियंस के
के खेतों की तरफ। वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, वो उसने क्या करी, बहुत सारी वाइन्स की जो बेलें थी उनको नाश कर दिया। द हॉर्स लीप ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, जब तक मैं चीज़ों को समझ पाता तब तक उसने क्या कर दिया था, कम से कम 7 वाइन्स की जो बेलें थी, या फिर ये कह सकते हो जो 7 वाइन्स के खेत थे एक पास से, उनको पूरी तरह से बर्बाद, उन्हें बेकार कर दिया था या उनके ऊपर से लीप हो गया था, कूद के चला गया था। देन आई कंटिन्यू रनिंग, उसके बाद भी वो भागता रहा। माई कजन मुराद कम रनिंग डाउन द रोड, तभी मेरा कजन मुराद रोड पर भागते हुए आता है। आई एम वॉरिड अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ। ही साउटेड, वो चिल्लाता है। वी हैव गोट टू गेट दैट हॉर्स, हमें इस हॉर्स को पकड़ना है। यू गो दिस वे, तुम इधर से जाओ, एंड आई विल गो दिस वे, और मैं उधर से जाऊँगा। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर, अगर तुम्हारे हाथ में ये आ जाए तो क्या रहना, इसके साथ में काइंडली रहना, यानी अच्छा व्यवहार करना। आई विल बी नियर, मैं तुम्हारे पास में रहूँगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कजन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड द इरीगेशन डिच। आई कंटिन्यू डाउन द रोड, मैं सड़क पे ही खड़ा रहा। एंड माई कजन मुराद, और जो मेरा कजन मुराद था, वेंट अक्रॉस द फील्ड, कहाँ जाता है, खेत की तरफ जाता है। टूवर्ड द इरीगेशन डिच, यानी जो नालियाँ बनी हुई हैं उनकी तरफ जाता है। इट लुक हिमसेल्फ एंड आस्क्ड टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। इट टूक हिम हाफ एन आवर्स, कुछ ही घंटों में यानी कुछ ही समय में, टू फाइंड द हॉर्स, हमने घोड़े को पकड़ लिया, एंड ब्रिंग हिम बैक, और उसे वापस ले आए। ऑल राइट ही सेड जंप ऑन, उसने कहा सब कुछ ठीक है, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज वेक अप, पूरा जो दुनिया है वो जगने वाली है, यानी कि क्या है यहाँ, पूरी दुनिया जगने से कि सुबह होने वाली है। व्हाट विल डू आई सेड, यहाँ पे जो आर्म है वो मुराद से पूछते हैं कि अब हम क्या करेंगे। वेल ही सेड वी विल आइदर टेक हिम बैक टू द हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, हम इसे ले जाएंगे और अगली सुबह होने तक इसको छुपा के रखेंगे। ही डिड नॉट साउंड वॉरिड एंड आई न्यू ही हैड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट। ही डिड नॉट साउंड वॉरिड, इस बात ने मुझे चिंता नहीं करा। एंड आई न्यू, क्योंकि मैं जानता था, ही हैड हाइड हिम, वो उसे छुपा देगा, एंड नॉट टेक हिम, और उसे बाहर नहीं निकालेगा, यानी मुराद घोड़े को छुपा देगा और घोड़े को वापस नहीं निकालेगा। नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, चाहे कुछ भी हो जाए। वेयर विल वी हाइड हिम आई सेड, मैंने उससे पूछा कि हम इस घोड़े को कहाँ छुपाएंगे। आई नो अ प्लेस ही सेड, जो मुराद हैं वो कहते हैं मैं ऐसी जगह को जानता हूँ। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स आई सेड, मैंने उससे पूछा कि कितने समय पहले तुमने इस घोड़े को चोरी करा था, यानी कितना समय हुआ तुम्हें इस घोड़े को चोरी करे हुए। ही सडनली डाउनड ऑन मी दैट ही हैड बीन टेकिंग these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride। यानी अचानक से मेरे मन में बात आई, he had been taking these early morning राइड्स फॉर सम टाइम, कि ये सुबह जल्दी क्या करता होगा, कुछ समय से राइड्स करता होगा, यानी घुड़सवारी करता होगा। एंड हैड कम फॉर मी, और मेरे पास आया, दिस मॉर्निंग, और इस सुबह, यानी ये काफ़ी समय से तो घुड़सवारी कर रहा होगा सुबह के टाइम, बट ये आज ही मेरे पास में आया। ओनली बिकॉज, सिर्फ इसलिए, ही न्यू, वो जानता था, हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, कि मुझे घुड़सवारी करना कितना ज़्यादा पसंद है। Who said anything about stealing a horse? He said, उसने कहा कि तुम्हें घोड़ा चोरी होने की बात किसने कही। Anyone, कोई बात नहीं। I said, मैंने कहा। How long ago did you begin riding every morning? कि तुमने कितने समय पहले सुबह के समय राइडिंग करनी शुरू करी, यानी घुड़सवारी करनी शुरू की थी। Not until this morning, he said, उसने क्या कहा, यानी जो मुराद हैं उसने क्या कहा कि नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग ही सेड, पहले से नहीं, इसी सुबह से, यानी मैंने क्या करी है, आज से ही घुड़सवारी करनी शुरू करी है। यू आर टेलिंग द ट्रूथ आई सेड, जो यहाँ पे आर्म है वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम सही बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट ही सेड, बट इफ़ वी आर फाउंड आउट दैट्स व्हाट यू आर टू से, वो कहता है कि हाँ वास्तव में नहीं, अगर हम पकड़े गए तो तुम क्या कह रहे हो, यानी
अगर यदि हम पकड़े गए जैसा तुम कह रहे हो वैसे ही है। आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों क्या बने, झूठे बने। ऑल यू नो इज डैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, और तो ऑल यू नो यानी हम सब जानते हैं या तुम इतना ही जानते हो कि आज से ही हमने क्या करी है, घुड़सवारी करनी शुरू करी है। ऑल राइट आई सेड, जो आर्म है यहाँ पे कहते हैं कि ठीक है। ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बर्न ऑफ द डिजर्ट वाइनयार्ड, वो उस घोड़े को चुपचाप कहाँ पे लेके जाते हैं, एक वाइन यार्ड में लेके जाते हैं, यानी एक जो वाइन यार्ड की पशुशाला है वहाँ पर लेकर जाते हैं। विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ अ फार्मर नेम फेडविजियन, और जो उस समय फेडविजियन नामक किसान की जगह थी, यानी जो फेडविजियन नामक किसान के लिए गर्व की बात थी। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फालाला इन द बार्न, और उस जगह पे क्या थी, कुछ चीज़ें थी जो क्या थी वहाँ पे अल्फलाला नाम की जगह, यानी वहाँ पे कुछ खाने के लिए घोड़े के लिए, या फिर ये कह सकते हैं उस पशुशाला में पहले से ही जई और कुछ क्या थे, मतलब ओट्स पड़े हुए थे। वी बिगेन वॉकिंग होम, उसके बाद हम घर गए। इट डज नॉट ईजी ही सेड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, जो उनका कज़न है मुराद वो कहता है कि इट वॉज नॉट ईजी, यानी ये इतना आसान भी नहीं है, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि जो घोड़ा है उसके साथ वो एकदम अच्छा व्यवहार करें। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, शुरुआत में वो कैसा दौड़ता है, वाइल्ड, यानी मनमाने ढंग से दौड़ना चाहता है। बट एज आई हैव टोल्ड यू, पर जैसा मैंने तुम्हें बताया, आई हैव अ वे विद द हॉर्स, और तुम्हें क्या है, जो हॉर्स है उसको, मतलब मैं जो हूँ वो हॉर्स को साधना जानता हूँ, यानी घुड़सवारी अच्छे से करना जानता हूँ, या हॉर्स को कंट्रोल करना जानता हूँ। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट इट टू डू, हॉर्स अंडरस्टैंड मी। आई कैन गेट इट वांट टू डू एनीथिंग, मैं उससे कुछ भी करवा सकता हूँ जो मैं चाहूँ। आई वॉन्ट टू डू, हॉर्स अंडरस्टैंड मी, हॉर्स जो है यानी जो घोड़ा है वो मुझे समझता है। हाउ डू यू डू इट, आई सेड, यहाँ पे जो आर्म है वो उससे पूछते हैं कि तुम ये कैसे कर लेते हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स ही सेड, वो कहते हैं कि मुझे घोड़े के साथ में एक अच्छी समझ है, यानी मेरे और घोड़े के बीच में एक अच्छी समझदारी है। यस बट व्हाट शॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड, पर मैंने पूछा कि हाँ पर कैसी आप दोनों के बीच में समझदारी, यानी यहाँ जो आर्म है वो पूछते हैं कि कौन सी समझदारी है तुम दोनों के बीच में। आ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन ही सेड, उसने क्या उत्तर दिया, यानी जो मुराद है वो उत्तर क्या देते हैं, एक साधारण और ईमानदार वाली समझ है हम दोनों के बीच। वेल आई सेड आई विश आई नो हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक डैट विद द हॉर्स, यानी जो यहाँ पे हमारे आर्म है वो क्या कहते हैं कि अच्छा मेरी इच्छा है कि मैं भी क्या करूं, उसी समझदारी को समझ सकूं। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय ही सेड, वो जो मुराद है वो से क्या कि तुम क्या हो, यानी जो यहाँ पे मुराद है वो से बता रहे हैं कि तुम क्या हो, एक छोटे बच्चे हो। When you get to be 13, जब तुम 13 साल के हो जाओगे, you will know how to do it, तुम भी समझ जाओगे किस तरह से करना है। I went home, मैं घर गया, and ate a heavy and hearty breakfast, और क्या करा, एक hearty breakfast का, यानी भारी भरकम खाना खाया। That afternoon, उस दोपहर, my uncle खुसरो came to our house for coffee and cigarette, उस समय दोपहर में हमारे जो अंकल थे खुसरो वो हमारे घर में आते हैं, क्या, कॉफ़ी और सिगरेट के लिए। He sat in the parlor shipping and smoking and remembering the old country, वो क्या करते हैं, उनके घर के पास में ही बैठ जाते हैं, यानी उनकी जो बैठक है उसमें बैठे होते हैं और क्या करते हैं, रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं, किस चीज़ के बारे में, अपनी ओल्ड कंट्री के बारे में, यानी जो उनका पुराना गांव था उसके बारे में याद करते हैं। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, तभी क्या होता है, एक दूसरा विजिटर जो है, आगंतुक, वो वहाँ पे आ जाता है। अ फार्मर नेम जॉन बैरो, एक फार्मर जिसका क्या नाम था, जॉन बैरो। एन अशेरियन हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्नड टू स्पीक आर्मियंस, जो कैसा था, अकेला आदमी था, यानी अकेले रहने वाला आदमी था, और अकेलेपन के कारण उसने क्या सीख ली थी, आर्मेनियन भाषा सीख ली थी। माई मदर ब्रॉड द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको,
एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड शिप्ड एंड स्मोक। मेरी जो मदर थी वो उसके लिए क्या लेके आई, कॉफ़ी लेके आई और तम्बाकू लेके आई, और उसने क्या करा, उसने क्या करा वहाँ पे सिगरेट को पिया। एंड देन एट लास्ट साइनिंग सैडली, और आखिरी में बहुत दुख के साथ बोला, ही सैड, उसने कहा, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन। वो क्या बताता है कि मेरा वो घोड़ा जो पिछले महीने चोरी हो गया था वो अभी तक नहीं मिला। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। माई अंकल खुसरो बिकम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड। मेरे जो अंकल खुसरो हैं वो उसकी बात सुन के क्या हो गए, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो गए, यानी चिड़चिड़ा गए और बोले, इट इज़ नो हार्म, इसमें कोई भी हानि नहीं हुई। वॉट इज़ द लॉस ऑफ हॉर्स, घोड़े का खोना भी क्या खोना है। हैव नॉट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, हम सभी ने देखो कि अपना घर नहीं खोया। वॉट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, तुम एक घोड़े के लिए रो रहे हो। डेट्स मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बैरोन सेड। यानी जो जॉन बैरोन है वो क्या कहते हैं, आप नगर निवासी हैं, आपके लिए क्या हो सकता है, सब कुछ ठीक हो सकता है। बट वॉट ऑफ माई सरे, पर मेरी जो बैल घोड़ा गाड़ी है उसका क्या होगा। वॉट गुड इन अ सरे विदाउट अ हॉर्स, उस घोड़ा गाड़ी का बिना घोड़े के क्या हो सकता है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड, मेरे जो अंकल खुसरो हैं वो चिल्लाते हुए कहते हैं, पे नो अटेंशन, यानी इस पे ध्यान मत दो। आई वॉक 10 miles टू गेट हियर, जॉन बैरोन्स सेड। जॉन बैरोन्स कहता है कि मैं 10 मील से यहाँ पर पैदल आया हूँ। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो साउटेड, मैं उनके जो अंकल खुसरो होते हैं वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि हाँ, कौन सी बड़ी बात हो गई, तुम्हारे पास पैर हैं तो तुम क्या है, चल के आए हो। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड, जो फार्मर हैं वो उससे क्या कहते हैं कि जो मेरे लेफ्ट लेग है, यानी जो मेरा पैर है उसमें क्या है, बाई पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड, फिर से उनके अंकल खुसरो जो है वो रोड करते हैं, यानी चिल्लाते हुए कहते हैं इस पे ध्यान मत दो। डेट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड, वो जो फार्मर है वो क्या बताता है कि मैंने घोड़ा कितने में लिया था, $60 में खरीदा था। आई स्पिट ऑफ मनी, माई अंकल खुसरो सेड, जो उनके अंकल खुसरो हैं वो फिर कैसे बोलते हैं, आई स्पिट ऑन मनी, मैं उन पैसों पे थूकता हूँ। ही गोट अप एंड स्टॉक आउट द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, यानी जो किसान है वो खड़ा हुआ और नाराज होकर मकान से बाहर चला गया, और जो उनके घर के क्या थे, पर्दे और दरवाजे थे, उनको धड़ाम से मारा, यानी तेजी से क्या करा, खोला। माई मदर एक्सप्लेन, ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, मेरी मदर जो है उन्होंने एक्सप्लेन करा, यानी उन्होंने पूरी बात बताई कि आदमी कैसा है, जेंटल हार्ट का, यानी बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का या कोमल हृदय का है। इट इज़ सिंपल डैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन, ये कैसा आदमी है, होम सिक है, यानी उसे अपने मतलब उसे घर की याद आती है और इतने बड़े आकार का वो आदमी है, यानी वो जो आदमी है वो होम सिक है, उससे अपने घर की बहुत ज़्यादा याद आती हैं। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रन ओवर टू माई कज़न मुराद हाउस, उस फार्मर के जाने के बाद मैं अपने कज़न मुराद के घर पे भाग के जाता हूँ। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री, वो कहाँ बैठा था, एक आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा था। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग्स ऑफ यंग रोबिन विच कुड नॉट फ्लाई, और वो क्या कर रहा था, एक यंग रोबिन यानी कबूतर को उड़ाने की कोशिश कर रहा था, जिसके पैर क्या हो गए थे, मतलब जिसके विंग्स जो हैं उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, या उनके जो विंग्स हैं उसको उसकी क्या कर रहा था, ट्रीटमेंट कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वो उस चिड़िया से बात कर रहा था। वॉट इज़ इट, ही सैड। द फार्मर जॉन बैरोन, आई सैड, उसने पूछा कि क्या हुआ, यानी मुराद ने पूछा कि क्या हुआ। तभी जो आर्म है वो जवाब देते हैं कि जॉन बैरोन, ही विजिट आवर हाउस, वो हमारे घर आया था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, उसे उसका घोड़ा चाहिए। यू हैड इट अ मंथ, तुमने उसे 1 महीने से चोरी करा है। आई वॉन्ट यू टू प्रोमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, और मैं चाहता हूँ तुम उससे प्रोमिस करो कि जब तक मैं राइड करना नहीं सीख जाऊँगा तुम उसे क्या नहीं करोगे, बैक यानी वापस नहीं करोगे। इफ़ इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मुराद सैड, जो उनका कज़न मुराद है वो उसने क्या बात कहा कि तुम्हें तो घुड़सवारी सीखने में 1 वर्ष लग जाएगा।
वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड, मैंने कहा कि ठीक है, हम उस घोड़े को 1 साल तक अपने पास में रखेंगे। माई कज़न मुराद लिप्ड ऑन हिज फीट, मेरा जो कज़न मुराद है वो अपने पैरों पे एकदम से खड़ा हुआ। वॉट ही रोड, वो चिल्लाया, क्या? आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गार्गोलियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम एक गार्गोलियन फैमिली पे चोरी का इल्ज़ाम लगाना चाहते हो? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, ये जो घोड़ा है वो इसके ट्रू ओनर को वापस कर दिया जाएगा। When I said, मैंने कहा, कब? In 6 months at the latest, he said, उसने कहा 6 महीने में, यानी अधिकतम हम 6 महीने में इस घोड़े को क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। कौन कहता है यहाँ पे? मुराद कहता है। He threw the bird into the air, उसने चिड़िया को हवा में उड़ाया। The bird tried hard, हाँ, उस जो चिड़िया थी उसने बहुत कोशिश करी। ऑलमोस्ट फेल ट्वीस, और वो आखिर में गिर गई। बट एट लास्ट, पर आखिरी में फ्लू अवे, वो वहाँ से उड़ गई। हाई एंड स्ट्रेट, सीधे आसमान में ऊपर। अर्ली एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक दिन सुबह, फॉर 2 weeks माई कजन मुराद एंड आई टूक द हॉर्स आउट टू ऑफ द बैरन ऑफ द डिजर्ट वाइनयार्ड वेयर वी वॉज हाइडिंग इट एंड रोल इट। एवरी अर्ली मॉर्निंग, प्रत्येक दिन सुबह, फॉर 2 weeks 2 हफ्तों तक, माई कज़न मुराद, मेरा कज़न मुराद, एंड आई, और मैंने, टुक द हॉर्स, घोड़े को लेके गए, आउट ऑफ द बैरन ऑफ द डिजर्ट वाइनयार्ड, कहाँ पे? उस वाइनयार्ड में। वाइनयार्ड यानी जो वहाँ पे बेकार पड़ा हुआ वाइनयार्ड था, वहाँ पे उसे लेके जाते हैं। वेयर वी वर हाइडिंग, जहाँ पे हमने इसे छुपा रखा था। इट एंड रोड इट, और क्या करते थे? उस पर घुड़सवारी करते थे। एंड एवरी मॉर्निंग, और प्रत्येक दिन सुबह, द हॉर्स, यानी प्रत्येक दिन सुबह क्या करते थे? वहाँ पे जाके घुड़सवारी करते थे। When it was my turn to ride alone, जब मेरा टर्न आता अकेले घुड़सवारी करने का, lived over grape vines and small tree and threatened me and run away, वो घोड़ा क्या करता था? कहाँ पे भागता था? जो वहाँ अंगूर की जो बेलें थी उनके पास में भागता, और आखिरी में जो आर्म थे उनको गिरा देता था, और क्या हो जाता था? वहाँ से भाग जाता था। Nevertheless, I hope in time to learn to ride the way my cousin मुराद rode, और जो उनका कज़न मुराद था वो क्या करता था? जो उनका कज़न मुराद, वो तो अच्छी घुड़सवारी कर लेता था, तो इसलिए जो आर्म थे उन्हें भी क्या लगता था कि कुछ ही दिनों में, यानी उन्हें इतनी आशा थी कि कुछ ही दिनों में वो भी क्या करना सीख जाएंगे, इसी तरह से अपने कज़न की तरह घुड़सवारी करना सीख जाएंगे। वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह, ऑन द वे ऑफ फेडविजियन डिजर्ट वाइनयार्ड, वी रन इनटू द फार्मर जॉन बेरियंस हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन। एक बार क्या होता है, वो लोग कहाँ पहुँच जाते हैं? जॉन बैरोन से मिल जाते हैं, यानी जब वो वाइनयार्ड की तरफ जा रहे थे फेडविजियन के, तो किससे मिलते हैं? जॉन बैरोन से मिल जाते हैं, जो कि उस समय कहाँ जा रहा होता है? कस्बे में या टाउन में जा रहा होता है। लेट मी डू द टॉकिंग, माई कज़न मुराद सेड, उनका जो कज़न मुराद है वो कहता है मुझे से बातें करने दो। आई हैव अ वे विद फार्मर, मैं इस मतलब मैं जानता हूँ कि किसानों से किस तरह से बातें करनी चाहिए। गुड मॉर्निंग जॉन बैरोन, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर, जो उनका मुराद है वो क्या बोलता है? गुड मॉर्निंग जॉन बैरोन। द फार्मर स्टडीड इन द हॉर्स एगरली, जो फार्मर है वो उस घोड़े को कैसे देखता है? बहुत ज़्यादा एगरली देखता है, यानी उत्सुकता से देखता है। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड, वो कहता है गुड मॉर्निंग मेरे मित्र के बेटे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, वो तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है? माई हार्ट माई कज़न मुराद सेड इन आर्मियन, आर्मियन में जो मुराद है वो क्या बताता है? माई हार्ट, यानी मेरा हृदय। किसका नाम था? घोड़े का नाम रखा था मुराद ने। अ लवली नेम जॉन बैरोन सेड फॉर अ लवली हॉर्स, जॉन बैरोन कहते हैं बहुत प्यारा नाम है इस प्यारे से घोड़े का। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स डेट वॉज स्टोलन फ्रॉम मैनी वीक्स एगो, मे आई लुक इनटू हिज माउथ, वो क्या बोलते हैं कि मुझे लगता है ये बिल्कुल वैसा ही घोड़ा है, मतलब मैं शपथ खा के कह सकता हूँ कि वही घोड़ा है जो कुछ हफ्ते पहले मेरे घर से क्या हुआ था? चोरी हुआ था। मे आई टुक इनटू हिज माउथ, क्या मैं इसका मुंह देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स मुराद सेड, मुराद ने कहा हाँ जरूर। द फार्मर लुक इनटू हिज द माउथ ऑफ द हॉर्स, जो फार्मर थे उसने माउथ देखा किसका? घोड़े का।
टूथ द टूथ, उसके दांतों को देखा। ही सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स, मैं कसम खा के कहता हूँ कि मेरा घोड़ा नहीं है अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता। यानी अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता हूँ या फिर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को अगर जानता हूँ, नहीं मतलब अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जानता हूँ तो ये मेरा घोड़ा नहीं है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, तुम्हारे जो परिवार है वो किस लिए फेमस है, ईमानदारी के लिए, और मैं ये अच्छे से जानता हूँ। येट द हॉर्स इज़ द ट्वीन ऑफ माई हॉर्स, ये जो घोड़ा है ये मेरे घोड़े का क्या हो सकता है, ट्वीन यानी जुड़वा हो सकता है। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, वो क्या बोलते हैं उसको कि एक व्यक्ति जो सस्पिशियस है यानी जो संदिग्ध व्यक्ति है अपने हृदय की बजाय किस पे विश्वास करता है, अपनी मतलब अपनी आंखों की बजाय अपने हृदय पे विश्वास करता है। गुड डे माई यंग फ्रेंड, आपका दिन अच्छा हो मेरे प्यारे दोस्त। गुड डे जॉन बैरन माई कजन मुराद सेड, जो कजन मुराद है वो भी उसे क्या कहते हैं कि आपका भी दिन गुड हो। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बैरन्स वाइनयार्ड एंड पुट इट इन द बार्न, अगले ही दिन हम कहाँ गए, अगले ही दिन जो सुबह हुई उसमें हम कहाँ जाते हैं, जॉन बैरन के घर जाते हैं, वाइनयार्ड में जाते हैं जहाँ पे वो अपने घोड़े को रखते थे। द डॉग्स फॉलो अस राउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड, जो डॉग्स थे जो कुत्ते थे वो क्या कर रहे थे, हमें फॉलो कर रहे थे बिना कोई आवाज़ करे। द डॉग्स आई विस्पर टू माई कजन मुराद आई थॉट दे वुड बार्क, मैंने विस्पर यानी बहुत ही धीरे आवाज़ में अपने कजन मुराद से कहा, यानी जो आर्क है जो आर्म है वो अपने कजन मुराद को कहते हैं धीरे आवाज़ में कि जो कुत्ते हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारा पीछा कर रहे हैं। आई थॉट दे वुड बार्क, उन्हें लगा कि वो कुत्ते भौंकेंगे। They would at somebody else, he said, I have a way with dogs. जो उनका कज़न मुराद है वो उन्हें क्या बोलता है कि मुझे कुत्तों को संभालना आता है, यानी कुत्तों के साथ में मुझे किस तरह से निपटना है ये मुझे आता है। माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म अराउंड द हॉर्स, प्रेस हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, पेटेड इट, उन्होंने क्या करा, अपनी जो नाक थी उसने अपनी नाक को घोड़े की नाक से दबाया, उसको थपथपाया और फिर वो आगे की तरफ चल पड़े। That afternoon, उस दिन दोपहर को जॉन बैरन कम टू अवर हाउस इन द सरे एंड शो माई मदर द हॉर्स डैट हैड बीन स्टोलिंग एंड रिटर्न इट, उस दिन दोपहर को जॉन बैरन उनके घर पे आते हैं अपनी घुड़ सवारी के साथ में यानी घोड़ा गाड़ी के साथ में, और उन्हें उनकी मदर को क्या दिखाते हैं, उस घोड़े को दिखाते हैं जो कुछ समय पहले चोरी हुआ था और अब मिल गया। आई डू नॉट टू नो, मैं नहीं जानता, वॉट टू थिंक, ही सेड द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर, कि मतलब ये घोड़ा किसने चोरी करा था बट ये जो हॉर्स है वो और भी ज़्यादा स्ट्रोंग हो चुका है पहले से भी। बेटर टेम्पर टू आई थैंक गॉड, और मैं क्या करता हूँ इसके स्वभाव में बेहतर हो चुका है, मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ। माई अंकल खुसरो हु वॉज इन द पार्लर, मेरे अंकल खुसरो जो वहाँ बैठक में बैठे थे, बिकम इरिटेट, वो चिड़चिड़ा जाते हैं, एंड शाउटेड, वो चिल्लाते हैं, क्वाइट मैन क्वाइट, चुप रहो आदमी चुप रहो, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट, तुम्हारा घोड़ा तुम्हें मिल गया है, इस पे ध्यान मत दो। तो बच्चों ये था आपका पूरा चैप्टर जिसका क्या नाम था हमारा, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये चैप्टर आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग तिवारी क्लासेस, टेक केयर एंड बाय बाय।